आज है 28 अप्रैल मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे दुनिया भर में मंडराते आर्थिक संकट और युद्ध के बादलों की। एक तरफ अमेरिका पिछले 25 सालों की सबसे बुरी आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक का साथ छोड़कर वैश्विक तेल बाजार में खलबली मचा दी है। भारत के भीतर भी हालात सामान्य नहीं हैं, जहां भीषण गर्मी और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने जनस्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में आलू किसानों का दर्द और मतदाता सूची से गायब होते नाम लोकतंत्र की साख पर सवाल उठा रहे हैं। कश्मीर की किशनगंगा नदी के तट पर बटे हुए परिवारों का शोक हो या ओडिशा के कुटामल में आदिवासियों पर पुलिस का प्रहार, अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। गैलप के ताज़ा सर्वे ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की डरावनी सच्चाई उजागर की है। एक्सिस की लेखिका एमिली पैक की रिपोर्ट बताती है कि 55% अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। यह आंकड़ा साल 2001 के बाद सबसे ऊंचा है, जो महामंदी और कोविड काल से भी बदतर स्थिति की ओर इशारा करता है। 31% लोगों ने महंगाई को सबसे बड़ी समस्या बताया है। ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें $4 के पार पहुंच गई हैं, जिसके लिए जनता डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मान रही है। कश्मीर की किशनगंगा नदी के तट पर एक दर्दनाक मंजर देखा गया। पीरजादा आशिक की रिपोर्ट के मुताबिक राजा लियाकत अली खान के जनाजे में शामिल होने के लिए उनके भाई बहन नदी के दूसरी पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में खड़े रहे। साल 2019 में एलओसी क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद होने के कारण ये विभाजित परिवार अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए भी नहीं मिल पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस जनाजे का वीडियो वायरल होने के बाद मानवीय आधार पर इन रास्तों को फिर से खोलने की मांग तेज हो गई है। भारत के औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। द हिंदू में टीसीए शरद राघवन की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2026 में आईआईपी की वृद्धि दर गिरकर 5 महीने के निचले स्तर 4.1% पर आ गई है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और निर्माण क्षेत्र में आई सुस्ती ने देश की विकास दर को प्रभावित किया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पेट्रोलियम उत्पादों की महंगी आपूर्ति के कारण आने वाले महीनों में विनिर्माण क्षेत्र पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों के साथ ही एक अजीब विडंबना सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस में अत्री मित्रा की रिपोर्ट के अनुसार अजीजुल हक जैसे दर्जनों अधिकारी जो सालों से चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं, उनका नाम ही मतदाता सूची से हटा दिया गया है। विशेष पुनरीक्षण के नाम पर लाखों लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल में लाखों आवेदन लंबित हैं और लोग सिस्टम की इस सॉफ्टवेयर त्रुटि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा रहे हैं। तेल बाजार में एक बड़ा भूचाल आया है जब संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक और ओपेक प्लस समूह को छोड़ने का फैसला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का ये कदम सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी जीत बताया है क्योंकि वे लगातार तेल की कीमतें कम करने का दबाव बना रहे थे। यूएई अब स्वतंत्र रूप से अपना उत्पादन 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे भविष्य में तेल बाजार और भी अस्थिर हो सकता है। मध्य प्रदेश के कटनी में मुस्लिम छात्रों को हिरासत में लेने पर विवाद खड़ा हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम के संदेह में 155 बच्चों और 8 शिक्षकों को 2 हफ्ते तक आश्रय गृहों में रखा गया। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने इसे मानव तस्करी रोकने की कार्रवाई बताया है, जबकि परिवार अब इस मामले में मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली और बर्धमान जिलों में आलू किसानों का गुस्सा चुनाव का रुख मोड़ सकता है। सौर्ज्य भौमिक की रिपोर्ट के अनुसार बम्पर पैदावार के बावजूद आलू की कीमतें गिरने से किसान बर्बाद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच इस मुद्दे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। किसान शिकायत कर रहे हैं कि अंतर्राज्यीय निर्यात पर प्रतिबंध के कारण उन्हें अपनी उपज ₹3.5 प्रति किलो बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि उनकी लागत ही ₹8 है। चुनाव आयोग ने बंगाल मतदाता सूची विवाद पर एक और पूरक सूची जारी की है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस नई लिस्ट में 1468 नाम जोड़े गए हैं। हालांकि अब भी 34 लाख आवेदन लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वोटिंग से 2 दिन पहले तक योग्य पाए गए लोगों को सूची में शामिल किया जाए। लाखों लोगों के नाम कटने से चुनावी पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई की है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कंबोडिया से चल रहे ठगों के 9,400 खाते बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानवीय गरिमा के विरुद्ध अपराध बताया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार
अब तक देश में 2,40,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें लोगों से लगभग 30,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियां गहरे वित्तीय संकट में फंस गई हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने सरकार से आपातकालीन आर्थिक मदद मांगी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने बताया कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण हवाई रास्ते बंद होने और ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से विमानन क्षेत्र अब पूरी तरह व्यवहार्य हो गया है। कंपनियों ने चेतावनी दी है कि यदि टैक्स में राहत नहीं मिली तो वे परिचालन बंद कर सकती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब एक नए शीत युद्ध में तब्दील हो चुका है। एक्सिस की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलमरुमध्य की नाकाबंदी कर दी है। ट्रंप का मानना है कि ईरान केवल बम की भाषा समझता है। इस समुद्री रास्ते के बंद होने से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी सेनेटरों ने ट्रंप को सलाह दी है कि वे ईरान के किसी भी समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार न करें। वरिष्ठ लेखक उदित मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुनहरे दावों की पोल खोली है। उनके अनुसार भारत का गोल्डीलॉक्स काल महज एक भ्रम है। पिछले 12 सालों में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर केवल 6.2% रही है। नई जीडीपी श्रृंखला में अर्थव्यवस्था का आकार पहले से छोटा दिख रहा है और रुपये की लगातार गिरावट के बीच जापान और ब्रिटेन भारत से आगे निकल गए हैं। ओडिशा के रायगढ़ में आदिवासियों पर पुलिस दमन की विचलित करने वाली खबर सामने आई है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार वेदांता कंपनी की सड़क बनाने के लिए कुटामलगांव में आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। मंजुला मांझी और रामचंद्र नाइक जैसे ग्रामीणों ने अपनी पवित्र पहाड़ियों को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस हमले में महिलाओं के गहने चोरी हुए और बच्चों को भी चोटें आईं। कश्मीर के प्रमुख मदरसे जामिया सिराज उल उलूम को प्रशासन ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इस संस्थान पर प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाकर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे कश्मीरी समाज के नागरिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश बताया है। इस फैसले से 800 से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। भारत अमेरिका संबंधों में ट्रंप की एक टिप्पणी ने नया विवाद पैदा कर दिया है। हरकारा के ऑडियो विश्लेषण में श्रवण गर्ग ने बताया कि ट्रंप ने भारत को नर्क और भारतीयों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहा है। हैरानी की बात यह है कि इस अपमानजनक टिप्पणी पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक विरोध दर्ज नहीं कराया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के आत्मसम्मान के साथ समझौता है। भारत में पर्यावरण संकट अब एक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। आर्टिकल 14 के लिए कविता अय्यर की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 अकेले भारत में हैं। इसके बावजूद विकास के नाम पर अरुणाचल से लेकर मुंबई तक लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की मंत्री ने पेड़ों की कटाई की तुलना सैनिकों के बलिदान से की है, जबकि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि पुराने जंगलों के खत्म होने से तापमान और सूखे का रिकॉर्ड टूट जाएगा। महाराष्ट्र के गन्ना खेतों में काम करने वाली महिलाओं की एक दर्दनाक सच्चाई फिर चर्चा में है। द गार्डियन की पुरानी रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि बीड जिले की 36% महिला मजदूरों ने अपना गर्भाशय निकलवा दिया है। आर्थिक मजबूरी ऐसी है कि पीरियड्स के कारण एक दिन की छुट्टी होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है। लंबे समय तक काम करने और जुर्माने से बचने के लिए ये महिलाएं कम उम्र में ही सर्जरी कराने को मजबूर हैं। ओडिशा के क्योंझर में सिस्टम की संवेदनहीनता की हद पार हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जीतू मुंडा अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गए। बैंक अधिकारी मृत बहन के खाते से पैसे देने के लिए उसे खुद बैंक लाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बैंक ने स्वीकार किया कि कर्मचारी प्रक्रिया समझाने में विफल रहे। ये घटना डिजिटल इंडिया के दौर में ज़मीनी स्तर पर प्रशासनिक विफलता का चेहरा दिखाती है। इतालवी लग्जरी ब्रांड प्राडा ने भारतीय कोल्हापुरी चप्पलों की एक लाइन लॉन्च की है, जिसकी कीमत 75,000 रुपये रखी गई है। बीबीसी की निकिता यादव के अनुसार पिछले साल कंपनी पर सांस्कृतिक चोरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब कंपनी ने भारतीय कारीगरों के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत में जो चप्पलें 1,000 रुपये में मिलती हैं, प्राडा उन्हें वैश्विक बाजार में अकल्पनीय दामों पर बेच रहा है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।